नमस्ते। तो ये वाला विश्लेषण भी दो हिस्सों में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य सरकारों की एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कार्यकारी शाखा के बारे में। मतलब संविधान में इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, उसे समझेंगे। तो इस पहले हिस्से में हमारा पूरा फोकस रहेगा राज्य सरकार की लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग वाली टीम पर। कौन कौन है इसमें? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। मतलब सीधे सीधे कहें तो वो लोग जो असल में पूरा राज्य चलाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी राज्य का संवैधानिक ब्लूप्रिंट क्या है। फिर देखेंगे कि गवर्नर कौन होता है, उनकी पावर्स क्या हैं। उसके बाद सरकार के असली इंजन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर आएंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर राज्य का काम चलाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन समझनी पड़ती है ना? तो सबसे पहले स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट को ही समझते हैं। हमारे संविधान का पार्ट वी, जहां ये सारे नियम लिखे हैं, उसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 152 से। और ये आर्टिकल बस एक सिंपल सी बात कहता है कि इस पूरे पार्ट में जब भी स्टेट शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा भारत के किसी राज्य का पूरा गवर्निंग फ्रेमवर्क। बस यहीं से पूरी कहानी की स्टेज सेट हो जाती है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो समझ आ गई। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले सबसे जरूरी किरदार पर, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी गवर्नर पर। तो सवाल उठता है, आखिर ये गवर्नर हैं कौन? सुनने में तो बड़ा सीधा सवाल लगता है, पर संविधान में उनका जो रोल है ना, वो बहुत ही साफ साफ बताया गया है। देखिए, आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक ही इंसान दो या ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन जाए, लेकिन सबसे क्रूशियल बात है आर्टिकल 154 में। इसके हिसाब से स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर मतलब सारी कार्यकारी शक्ति लीगली गवर्नर के ही हाथ में होती है। तो फिर कोई गवर्नर बनता कैसे है? प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आर्टिकल 155 के मुताबिक इन्हें अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और क्वालिफिकेशंस, आर्टिकल 157 में दो सीधी शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल से ज्यादा हो। अच्छा, इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? आर्टिकल 156 में लिखा है कि कहने को तो टर्म 5 साल का है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सीधा मतलब है कि वो तब तक ही पद पर रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहें। तो ये कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गवर्नर के ऑफिस की शर्तें क्या है, वो शपथ क्या लेते हैं और उनके पास पावर्स कौन कौन सी हैं। एक तरह से ये उनकी रूल बुक है। तो गवर्नर के पद के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। आर्टिकल 158 साफ कहता है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते। साथ ही कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद भी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? ताकि उनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी बनी रहे। मतलब ये पक्का हो कि वो किसी पार्टी या अपने फायदे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, उनकी शपथ। आर्टिकल 159 के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की कसम खाते हैं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिखाता है कि संविधान के प्रति उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। गवर्नर के पास एक बहुत बड़ी जुडिशियल पावर भी होती है। आर्टिकल 161 उन्हें ये अधिकार देता है कि वो स्टेट के किसी कानून के खिलाफ हुए अपराध के लिए सजा माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये पावर काफी हद तक प्रेसिडेंट की पार्डन पावर जैसी ही है। ठीक है, तो हमने फॉर्मल हेड की बात कर ली। अब फोकस को शिफ्ट करते हैं गवर्नमेंट के असली इंजन पर, जहां से डे टू डे पावर चलती है, यानी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये जो पावर डायनामिक है ना, वो बहुत कमाल का है। आर्टिकल 163 के हिसाब से गवर्नर जो हैं वो स्टेट के डेजोर हेड हैं, मतलब कानूनी तौर पर प्रमुख, लेकिन वो काम करते हैं चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर। तो असल में डी फैक्टो हेड मतलब असली पावर तो चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम के पास है। तो ये सरकार बनती कैसे है? आर्टिकल 164 में पूरा प्रोसेस बताया गया है। देखिए, सबसे पहले गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। आमतौर पर ये वो होते हैं जिनकी पार्टी की असेंबली में मेजॉरिटी होती है। और फिर चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। लेकिन क्या मिनिस्टर्स की संख्या पर कोई लिमिट है? कितने भी मंत्री बना सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 164(1)(a एक कैप लगाता है।
इसके हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये इसलिए है ताकि बहुत ज्यादा बड़ी कैबिनेट ना बन जाए। मिनिस्टर्स के लिए भी कुछ जरूरी नियम हैं। पहला, वो कलेक्टिव रूप से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मतलब पूरी सरकार एक टीम है, एक का फैसला सबका फैसला, एक डूबा तो सब डूबे। दूसरा, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। और तीसरा, अगर कोई मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं बन पाता तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। तो ये सब कागज पर तो ठीक है, पर असल में काम होता कैसे है? चलिए अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का डे टू डे बिजनेस कैसे चलता है। यहाँ एक बड़ी फॉर्मल चीज है। आर्टिकल 166 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का हर एग्जीक्यूटिव एक्शन, हर फैसला ऑफिशियली गवर्नर के नाम पर लिया जाता है। भले ही डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रही हो, पर कागज पर नाम गवर्नर का ही होता है। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाली पोजीशन को दिखाता है। अब देखिए, सरकार को कानूनी सलाह की भी तो जरूरत पड़ती है ना? यहीं पर रोल आता है एडवोकेट जनरल का। आर्टिकल 165 के मुताबिक ये स्टेट के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। इन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं और इनका काम है गवर्नमेंट को लीगल मामलों पर सलाह देना। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है? इसके लिए है आर्टिकल 167, जो सीएम की ड्यूटीज बताता है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी फैसलों की जानकारी गवर्नर को दें, और अगर गवर्नर कोई जानकारी मांगे तो वो भी उन्हें देनी होगी। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 बातें ध्यान में रखनी है। 1, गवर्नर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। 2, असली एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। और 3, इन दोनों के रोल्स और इनके बीच का रिश्ता संविधान में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है ताकि सरकार ठीक से चल सके। तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका तो राज्य चलाती है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि वो जिन रूल्स को फॉलो करते हैं वो रूल्स बनाता कौन है? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की।